आप सभी को चैत्र माह के नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अब नवरात्रि का जो हमारे 9 दिन हैं वो प्रारंभ हो रहे हैं और किसी भी सनातनी के लिए या किसी भी साधक के लिए यह जो विशेष जो रात्रियां हैं 9 रात्रियां, जैसा कि उसका अगर संधि विच्छेद करके हम देखें तो नवरात्रि का अर्थ है नवरात्रियां। तो वह रात्रियां बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें कोई भी साधक अपने आप को ऊर्जा से पूर्ण रूप से परिपूर्ण कर सकता है। यह ऊर्जा या फिर शक्ति साधना क्या है? देवताओं पर भी जब जब कोई संकट आया, भगवान राम पर संकट आया, भगवान कृष्ण पर संकट आया, पांडवों पर संकट आए, रावण के ऊपर संकट आया, रावण के पुत्र मेघनाथ पर यदि कभी संकट आया तो उन्होंने अपनी कुल देवी की या फिर शक्ति की ही आराधना की और उसी से वह शक्ति और बल प्राप्त किया। किसी भी यदि आपने कोई भी कार्य यदि करना है तो उसके लिए एक शक्ति की, बल की, उस क्रिया को पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत आवश्यकता होती है। यही हमारे जीवन में शक्ति साधना का एक बहुत ही अहम भूमिका है। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने शरीर को, अपनी चेतना को पूर्ण रूप से चैतन्य रखें, अपने शरीर को पूर्ण रूप से जागरूक रखें, बलित रखें, अपने आप को बुद्धि से परिपूर्ण रखें, हमारे अंदर हर तरह की योग्यता, क्षमता सदैव बनी रहे, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, हमारा जो ऑरा है, जो हमारा आभा मंडल है उसका विस्तार हो, हमारी वाणी प्रखर बने, तो उसके लिए विशेष तौर पर यदि कोई साधना है तो वह शक्ति साधना है। इसी श्रेणी में जैसे आकर्षण के लिए बहुत से लोग जो साधना करते हैं वह मां कामाख्या की साधना करते हैं। अधिकतर लोगों को यह भ्रांति है कि कामाख्या किसी वशीकरण की देवी है। वास्तव में सत्य यह है कि कामाख्या कभी भी किसी वशीकरण या वशीकरण से संबंधित किसी चीज के लिए कामाख्या में कोई साधना नहीं की जाती है। वह एक निम्न स्तरीय, कुछ कामाख्या की एक निम्न स्तरीय कुछ ऊर्जाएं हैं, उनकी साधनाएं एक अलग है। परंतु यदि आप मां कामाख्या के मूल स्वरूप की साधना करना चाहते हैं तो यह नहीं होगा कि आप मां कामाख्या से किसी के ऊपर कोई वशीकरण का प्रयोग करवाएं या उनसे कोई वशीकरण की कोई विद्या प्राप्त करें। परंतु यदि आप कामाख्या की उपासना करेंगे तो स्वतः ही आपके अंदर एक अलग तरह का एक आकर्षण अपने आप बन जाएगा। आपकी वाणी बहुत प्रखर हो जाएगी, आपके अंदर सदैव ही एक अलौकिक ऊर्जा सदैव ही विद्यमान रहेगी, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, कुशाग्र होगी। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि कामाख्या को शक्ति का मूल माना गया है। कामाख्या शक्ति पीठ में जो शक्ति के जितने भी हमारे देश में जितने भी शक्ति पीठ है उनका जो मूल शक्ति पीठ है वह कामाख्या है। कामाख्या की साधना से आप मूल शक्ति की साधना में आप लोग आते हैं और वहां से आपको बहुत ही ऊर्जा प्राप्त होती है। आप यदि किसी सभा में बैठेंगे तो वहां स्वतः ही आप सभी लोगों का आकर्षण करेंगे, आप धन का आकर्षण करेंगे, आप अपने लिए रोजगार, अपने व्यवसाय से संबंधित जितने भी अवसर है उनका आकर्षण करेंगे। तो यह प्रभाव शक्ति का प्रभाव है। भगवान शिव भी जिस शक्ति के अभाव में शव है या शव के समान है वह शक्ति आदि शक्ति है। वही मां पार्वती है, वही मां गौरी है, वही मां दुर्गा है, वही मां काली है, वही मां कामाख्या है, वही 10 महाविद्याओं के स्वरूप में है। और त्रिशक्ति जिन्हें कहा गया है, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, जो 3 प्रमुख जो गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सात्विक गुण, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली यह मूल रूप से शक्तियां हैं। आपके अंदर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के अंदर है।
तो यदि हम अपने आप को आंतरिक तौर पर उस शक्ति के द्वारा यदि पूर्ण रूप से जागृत कर ले तो हमारा संबंध सीधा ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से स्थापित होगा। और ब्रह्मांड में अनंत अनंत जो ब्रह्मांड का विस्तार है उसको संचालित करने वाली जो ऊर्जा है वही मां शक्ति है। तो जो ये कहा जाता है कि आप ब्रह्मांड से कुछ मांगिए, वो ब्रह्मांड से मांगने का अर्थ यही है कि ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड का संचालन करने वाली एक जो अनंत अनंत विस्तार वाली, जिसका बखान देवी देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, उस पराशक्ति की आपकी प्रार्थना उससे है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो अपनी अपनी इच्छा मात्र से जगत में भांति भांति की लीला करती है वही मां शक्ति है। तो नवरात्रि एक अवसर है। यह अवसर हमें साल में 4 बार प्राप्त होता है। अभी चैत्र के नवरात्रे हैं, फिर इसके बाद गुप्त नवरात्रे आएंगे जो आषाढ़ माह में आएंगे, उसके बाद शारदीय नवरात्रे आएंगे और उसके बाद माघ माह में पुनः गुप्त नवरात्रे आएंगे। तो वर्ष में 2 बार यह जो ऋतुओं का जो संधि काल है उसके ऊपर नवरात्रि पर्व पड़ता है, चाहे वो आषाढ़ मास में हो, चैत्र मास में हो या फिर वह शारदीय नवरात्रे हो, और गुप्त नवरात्रे आषाढ़ मास में और माघ मास में। तो यह हमारे लिए या किसी भी साधक के लिए, क्योंकि साधना में तब तक बल नहीं आएगा जब तक आप शक्ति की साधना नहीं करेंगे। यदि आप मात्र किसी प्रधान पुरुष देवता की साधना करेंगे तो आपकी साधनाओं में कुछ ना कुछ कठिनाइयां बनी रहेगी, परंतु जैसे ही आप शक्ति साधना की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी साधनाओं में एक अलग से निखार आना प्रारंभ हो गया। हमारा यह निजी अनुभव है कि यदि आप शक्ति साधना करते हैं तो आपके अंदर कुछ तरह की विशेष योग्यताएं अपने आप जागृत हो जाएगी। और इसी में कामाख्या तो एक ऐसा शक्ति का पुंज है कि यदि आप वहां पर जाकर कुछ साधना करते हैं, मां कामाख्या के दर्शन करते हैं, उनकी कुछ भक्ति आराधना करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके कुछ जो आंतरिक शक्ति है या जिसे कुछ लोग कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, कि उसमें आपका स्वतः ही कुछ स्पंदन, उसमें कुछ चक्रों के साथ कुछ जागृति, इस तरह के अनुभव आप अवश्य ही वहां पर प्राप्त करेंगे। तो नवरात्रि सभी के लिए मंगलमयी हो और सभी नवरात्रि में मां शक्ति की पूर्ण मनोभाव से साधना करें और सभी की साधना जो शुद्ध भाव से साधना भक्ति कर रहे हैं मां शक्ति की, उनकी साधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसी मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं।